11th की हम मैथमेटिक्स की पूरी सीरीज़ कवर अप करेंगे, जहाँ पर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाएंगे और वहाँ पर हम ये देखेंगे कि सबका इंट्रोडक्शन देखते हुए हम आगे क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो हम 11th के लिए आपके लिए एक सीरीज़ दे के आए हैं, जहाँ पर आपको पर्टिकुलर वीडियोस दिए जाएंगे। मैथमेटिक्स के स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। सबसे पहला चैप्टर है हमारा सेट। ठीक है, जिसे हिंदी में समुच्चय कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि समुच्चय क्या होता है। A well-defined collection, an object is known as set। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। जैसे कि हमारा बुक्स का कलेक्शन, ठीक है, चेयर्स का कलेक्शन, टेबल्स का कलेक्शन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का कलेक्शन, बट सब वेल डिफाइंड होना चाहिए, तभी वो सेट कहलाने के काबिल है। तो सबसे पहले समझते हैं, जैसे एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ वॉवेल, और किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे सेट ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये सेम ही चीज़ें, चाहे आप ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में दे दो या फिर रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म में दे दो। तो इसको हम आगे इंट्रोडक्शन में कवर अप करेंगे कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, टेबुलर का फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पे देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है सेट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो सेट को डिनोट किया जाता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जब भी हम सेट को डिनोट कर रहे होंगे तो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल, जैसे हमें कोई सेट ए लिखना है या फिर सेट बी लिखना है। सेट बी हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो सेट बी का हमने रिप्रेजेंटेशन दिया बी, ठीक है, और इसे हम और भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी 1 2 3 4 5। तो ये जो सेट हमेशा डिनोट किया जाएगा ये कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी बढ़ते अपनी, set always written in curly braces। सेट को हमेशा करली ब्रेसेस में लिखा जाएगा। ठीक है, जब भी हम सेट को हमेशा करली ब्रेसेस पे लिखेंगे, अगर हम सेट को करली ब्रेसेस में नहीं लिखेंगे तो सेट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर वो सेट कहलाने के काबिल नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है उसमें कि वो सेट कहलाने के काबिल है। जैसे एग्जांपल, कोई सेट एम है हमारा, उसे हम हमेशा करली ब्रेसेस में लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर हम जहाँ पर जैसे सेट एम लिखते और अगर ये वाला ब्रैकेट यूज़ कर देते 1 2 3 4, तो ये हमारा सेट नहीं है, ये सेट है हमारा। ठीक है, तो सेट पे हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि सेट पे हमेशा आपको जो भी एलिमेंट लिखने हैं, ठीक है, वो हमेशा करली ब्रेसेस में लिखने हैं। या ये ध्यान दे के चलना है कि सेट के जो एलिमेंट होने चाहिए वो हमेशा ब्रेसेस में होने चाहिए। ठीक है, तो हमने कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी में हमारे पास दो प्रॉपर्टी हैं। सबसे पहले तो हमने क्या सीखा कि सेट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जो सेट है वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाएंगे। दूसरी चीज़, सेट ऑलवेज रिटन इन करली ब्रेसेस। ठीक है, सेट को हमेशा करली ब्रेसेस में लिखा जाएगा। अब तीसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं,
ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले कार्डिनलिटी ऑफ सेट, या फिर इसे साइज ऑफ सेट भी बोलते हैं, साइज ऑफ सेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसे काय से दिखाते हैं, एन ए, जैसे कोई भी सेट है, कुछ भी हो सकता है, एन ए ही जरूरी नहीं है, एन बी एन सी, मतलब कुछ भी, कोई भी एक सेट है, ठीक है, तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट दिखाते हैं, तो इसे कार्डिनलिटी ऑफ सेट कहते हैं। ठीक है, या फिर साइज ऑफ सेट कहते हैं। समुच्चय का आकार, हिंदी में क्या बोलते हैं, समुच्चय का आकार। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमारा है, कोई सेट हमने लिया, ए सेट है हमारा, वो कैसा है, 4 5 6 7। ठीक है, तो अगर इसकी हम कार्डिनलिटी फाइंड करना चाहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो कार्डिनलिटी अगर हम निकालना चाहते हैं तो कार्डिनलिटी बस काउंट करके निकालते हैं, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, तो कार्डिनलिटी कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, जितने एलिमेंट हैं वही हमारी कार्डिनलिटी होती है। ठीक है, चौथा नंबर हम पढ़ने वाले हैं, एलिमेंट ऑफ सेट डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर्स। अगर कोई भी एलिमेंट है वो पहले से कैपिटल लेटर में दे रखा है तब तो ठीक है, लेकिन जब हम अजप्शन करेंगे, जब हम सपोज करेंगे, तो वो हमेशा कैसा होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल जैसे कोई सेट लिया ए और यहाँ पे रख दिया ए बी सी डी ई व्हाटएवर। ठीक है, फिर पांचवी प्रॉपर्टी अपनी क्या है, पांचवी प्रॉपर्टी है एलिमेंट ऑफ सेट, एलिमेंट ऑफ सेट शुड नॉट बी रिपीटेड। जो सेट के एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हमने सेट लिया, वो सेट हमारा क्या है, जैसे कोई वर्ड लेते हैं, आकाश ले लिया, जैसे ये लिया, तो अब जैसे हम इसका सेट बना रहे हैं, मान लो ये सेट हम क्या बना रहे हैं, सेट एम बना रहे हैं, तो जो एलिमेंट होंगे वो रिपीट नहीं होंगे, जैसे ए के, अब फिर से ए, जैसे यहाँ पे ए आया, फिर ये ए था तो रिपीट नहीं होगा, के आएगा, फिर ये ए भी रिपीट नहीं होगा, फिर एस, फिर एच। ठीक है, तो जो एलिमेंट है वो अपने के रिपीट नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमने सीखा कि सेट क्या होता है। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज़ देखी कि सबसे पहले तो प्रॉपर्टी हमने ये देखी कि सेट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, जो सेट होते हैं वो कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये देखी कि सेट ऑलवेज रिटन इन करली ब्रेसेस, जो सेट होंगे वो हमेशा करली ब्रेसेस में लिखे जाएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी हमने देखी कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होती है, जहाँ पर हमने कार्डिनलिटी फाइंड करके बता दी। फिर एलिमेंट ऑफ सेट डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, मतलब जो एलिमेंट ऑफ सेट है वो हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं, मतलब छोटे लेटर से डिनोट किए जाते हैं, राइट। एलिमेंट ऑफ सेट शुड नॉट बी रिपीटेड, कि जो एलिमेंट ऑफ सेट है, ठीक है, जो सेट समुच्चय के अवयव हैं, ठीक है, हिंदी में अगर हम बोलें तो समुच्चय के जो अवयव हैं वो कभी रिपीट नहीं होंगे, वो बार बार नहीं होंगे, वो एक ही बार होंगे, राइट। फिर अब हम आगे पढ़ रहे हैं, आगे हम डिस्कशन कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। आगे हम पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब सेट के दर्शाने के कितने तरीके हैं अपने पास,
तो बेसिकली 3 तरीके होते हैं, ठीक है। सेट को प्रदर्शित करने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट फॉर्म। दूसरा तरीका रोस्टर या टैबुलर फॉर्म। तीसरा तरीका सेट बिल्डर फॉर्म। तो स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? कथन, ठीक है। रोस्टर या फिर टैबुलर को क्या कहते हैं? सारणीबद्ध, ठीक है। सेट बिल्डर को क्या कहते हैं? समुच्चय निर्माण, ठीक है। रोस्टर या फिर टैबुलर को क्या बोलेंगे? सारणीबद्ध। और सेट बिल्डर फॉर्म को क्या बोलेंगे? समुच्चय निर्माण फॉर्म। तो अब देखते हैं ज़रा एक एक स्टेटमेंट लेते हैं। जैसे हमने किसी ने बोला कलेक्शन ऑफ वॉवेल बोल दिया किसी ने, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वॉवेल, तो यहाँ पर क्या दिया गया? स्टेटमेंट। क्या दिया गया? स्टेटमेंट। तो ये पहला फॉर्म कौन सा है? स्टेटमेंट फॉर्म। अब हम सेकंड देख रहे हैं रोस्टर या फिर टैबुलर फॉर्म। तो इसे कोई सेट मान लेते हैं, मानो कि ये सेट ए है। रोस्टर फॉर्म में लिखना बिल्कुल आसान है। वॉवेल कितने टाइप के होते हैं? बस हमें पता है कि AEIOU अपने वॉवेल होते हैं, उनको हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर हमें सेट बिल्डर में लिखना है तो ऐसा जब्शन करेंगे, माना कि ये सेट ए है और यहाँ पर x सच दैट x, ठीक है। इस निशान को क्या कहते हैं? सच दैट, ठीक है। इसे प्रोनाउंस करेंगे सच दैट। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू R, ठीक है। वो क्या कर रहा? R से बिलोंग कर रहा, ठीक है। और वो क्या है? वॉवेल। लीजिए, बन गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो बहुत ईजी है। रोस्टर से फिर टैबुलर से सेट बिल्डर फॉर्म बनाना, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास अगला एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का कलेक्शन। तो ये अपना स्टेटमेंट फॉर्म दिया है। अब इसे हम रोस्टर या फिर टैबुलर बना रहे हैं। तो बी कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके इन्फिनाइट तक जाते हैं, राइट, ठीक है। अब इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे? सेट बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इतना लिखा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर कॉमा लगा के क्या है? नेचुरल नंबर, ठीक है। बहुत इजी है कन्वर्ट करना स्टेटमेंट फॉर्म से रोस्टर फॉर्म, रोस्टर से टैबुलर, ठीक है। सॉरी, रोस्टर और टैबुलर एक ही फॉर्म है। इनसे कन्वर्ट करके क्या हम सेट बिल्डर फॉर्म पे लाते हैं। अब कुछ सिंबल समझते हैं, ठीक है, जिन सिंबल की बेसिस पे हम बात करेंगे। सबसे पहला सिंबल एप्सिलॉन। ये ग्रीक सिंबल है। ये कौन सा सिंबल है? ग्रीक सिंबल है, ठीक है। इसे एप्सिलॉन कहते हैं, बट बेसिकली यहाँ पर बिलोंग टू के लिए यूज़ होगा। बिलोंग्स टू, ठीक है। बिलोंग टू का मतलब यहाँ पे संबंध के लिए यूज़ होगा, रिलेशन रखेगा। ये ग्रीक सिंबल है, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कोई सेट है अपना ए और यहाँ पर इसके एलिमेंट गिवन है 4 5 6 7, ये एलिमेंट गिवन है। अब जैसे यहाँ पर कोई एलिमेंट बताना है, जैसे 4 क्या यहाँ से बिलोंग कर रहा? 4 बिलोंग किससे कर रहा? सेट ए से, ठीक है। कोई और एलिमेंट ले, जैसे 8 बिलोंग कर रहा क्या ए से? नहीं, ये तो है ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ तो है ही नहीं, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो बिलोंग करने का मतलब क्या है? जो सिंबल है वो बिलोंग करना चाहिए, तब तो बिलोंग का सिंबल लगाएंगे, नहीं तो फिर जो हमारा सिंबल होगा
तो डज़ नॉट बिलोंग का होगा। ये वाला सिंबल हमारा क्या है, डज़ नॉट बिलोंग होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा 1.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। इससे आपके क्या होंगे, सारे 1.1 के लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर हम 1.1 एक्सरसाइज कवर अप करने के बाद 1.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।